अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आरफीन नामा में अच्छी खबरें देने का सिलसिला क्या शुरू किया। मुल्की मईशत के बाद अब खेल के मैदानों से भी अच्छी खबरों की आमद शुरू हो चुकी है। इस एक बात का मज़हर है इंग्लैंड को दी जाने वाली वो शय और मात जिसका मुज़ाहरा आपने 2 रोज़ कबल देखा, खुद किया। अपनी किसी मसरूफियत के सबब इस पर बात नहीं कर सका था, आज वो कमी भी पूरी किए देते हैं। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबर नामी वो मनहूसियत जो हम पर मुसल्लत थी, जिसको बिला वजह का किंग बना करके सिर्फ अपने डोमिसाइल के वजह से और उसको हमारे सरों पे बिठाया हुआ था, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो नहुसत वो पाप क्या कटा। ऐसा लग रहा है कि खुशबख्ती ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के देखने वालों का, उसको पसंद करने वालों का मुंह देख लिया है। इंग्लैंड को पहली मर्तबा शायद ये ऐसा मैं होता देख रहा हूँ, जब हम क्रिकेट को देखा करते थे और दीवाना वार खेला भी किया करते थे, उस एक वक्त से शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान टीम अब स्पिनर्स की मरून मिन्नत फतह जो है उसके कदम चूम रही है। नोमान अली और साजिद खान नामी 2 क्रिकेट के मोहरे ये क्रिकेट की इस शतरंज की बसात पर क्या उभरे हैं। एक कैरेक्टर तो बड़ा मुझे ख़ास तौर पे वो बड़ा पसंद आया, साजिद खान नामी ये क्रिकेटर। ये फास्ट बॉलर तो लगता है अपने हुलिये, अपने जुस्से, अपने मोहरे से, लेकिन आप यकीन कीजिए दिल नहीं मानता इसको स्पिनर तस्लीम करने से। जो अग्रेशन इसमें स्पिनर इस एक स्पिनर में है, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अग्रेशन वाला स्पिनर कभी देखा ही नहीं। और मैं सोच रहा हूँ यार ये स्पिनर है या फास्ट बॉलर है। मतलब ये आकर के सामने वाले बैट्समैन पे चार्ज करता है, ये उसको अपने दाम में फंसाने की पूरी कोशिश करता है, किसी तरह से उसको मैं गुस्सा दिला दूं, किसी तरह से वो मेरे फ्लिपर, किसी तरह से मेरी गुगलीज के जो है वो दाम में फंस जाए। मज़ा आया देख के। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब 10-10 विकेटें स्पिनर्स पाकिस्तान में लेकर के जा रहे हैं। खैर इसका सेहरा तो पीसीबी की इस जहालत को जाता है कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की सरजमीन होने के बावजूद भी इसमें उन्होंने जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार पिचेस बना दी। लेकिन बहरहाल एक मुंह का मज़ा बदलने के लिए ये तजुर्बा भी कुछ बुरा नहीं था हुजूर, और वो भी ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम के चाहने वालों को, क्रिकेट को दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में पसंद करने वालों को इस एक जीत की खबर की अशद ज़रूरत थी। अच्छा लगा देखकर। साथ साथ एक और खुशाइंद बात भी हुई है, हमारे वो पसंदीदा क्रिकेटर जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मोहम्मद रिजवान साहब, फाइनली क़ुराए फ़ालून के नाम निकल आया है। अब मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर सामने आएंगे। वाइट बॉल में, वाइट क्रिकेट में, यानी उसमें वो पाकिस्तान टीम में अदाकारी करेंगे, कप्तानी की। पाकिस्तान टीम में कप्तान बनकर अपने आप को बाकायदा परफॉर्म करना, अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना और अपनी कप्तानी को बरकरार रखना, ये हमेशा से एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। उस एक दौर में जब से क्रिकेट के सितारों में इमरान खान, वसीम अकरम जैसे मायनाज बॉलर्स, वक़ार यूनुस जैसे अग्रेसिव बॉलर्स क्रिकेट की बसात पर अपनी जो है वो अहमियत को मनवाते दिखाई दे रहे थे, उस एक वक्त से हमने यही देखा कि जारह मिजाज कप्तान भी कप्तान बनने के बाद, क़ुराए फ़ाल अपने नाम को निकलने के बाद, या तो अपनी बॉलिंग लाइन और लेंथ भूल जाता है या तो अपनी बैटिंग को, अपनी बैटिंग में परफॉर्मेंस को जो है वो बरकरार नहीं रख पाता। दूर न जाइए, वो जो नाम नेहाद किंग जिसकी नहुसत का मैंने अभी नोहा पढ़ा, बाबर आजम, उनको कभी टायर बेचने होते थे, उनको कभी शैम्पू बेचना होता था, कभी कोई प्लाट बेचते दिखाई दे रहे थे, कभी वो किसी मोटरसाइकिल की फ़ज़ाइल और उसके ख़वास बताते नहीं थक रहे थे। सब कुछ कर रहे थे वो, सब कुछ कर रहे थे वो, माँ सिवाय खेल के मैदान में परफॉर्मेंस दिखाने के।
तो कब तक फिर उनको जो है वो टीम पर मुसल्लत रखा जा सकता था। फाइनली वही हुआ। लेकिन एक बड़ी अनफॉर्चुनेट जो हैपनिंग हुई है जिसके ऊपर बात करना लाजिम है, फ़खर जमान जैसे किरदार को देश निकाला देकर के आप पाकिस्तान क्रिकेट की कौन सी खिदमत कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसने कोई मुतनाज़ ट्वीट कर दिया, उसने किसी एक बात पर अपने एहतजाज को रजिस्टर कर दिया, उसने कुछ भी कर दिया, लेकिन इस एक वक्त में कि जब पाकिस्तान में मैच विनिंग खिलाड़ियों की शदीद किल्लत है, फ़खर जमान की वो इनिंग्स जिसमें उसने तने तना पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के ज़रिए से फ़तह के जो है वो फ़तह का ताज उसके सर पे पहना दिया, कौन भूल सकता है। क्या क्लासी प्लेयर था, क्या क्लासी प्लेयर था। आपको उसकी कुछ आदात, कुछ अतवार, उसके कुछ मामलात नहीं समझ में आ रहे, आप उसको शोकॉस दीजिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि किसी, यार देखो दूध देने वाली गाय थोड़ा बहुत नखरा तो करती है ना भाई। आपने बड़े बड़े लोगों के नखरे उठाए हैं, क्या शुएब अख्तर के नाज नखरे हमारे बोर्ड ने नहीं उठाए? क्या इमरान खान के नहीं उठाए थे? वसीम अकरम के नहीं उठाए? परफॉर्मर थे ना, स्टार परफॉर्मर थे, आपने उनको क्रिकेट से बड़ा बना दिया था। और ठीक है वो क्रिकेट से बड़े थे, मैं ये नहीं कह रहा, फ़खर जमान भी वैसे ही खिलाड़ी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये इक्का दुक्का जो मोहरे आपके पास हैं, अगर आप इन्हीं के ज़रिए से उस एक टीम को जो हार की आदी हो चुकी थी उसको उसी तरह से, जिस तरह से इमरान खान ने उसको 1992 के वर्ल्ड कप में एक ज़ख्म खोरदा शेरों में तब्दील कर दिया था। इमरान खान रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता, क्रिकेटर इमरान खान की बात कर रहा हूँ, वो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता। वसीम अकरम बार बार जन्म नहीं लेता। वक़ार यूनुस की इन स्विंग दोबारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। शुएब अख्तर का अग्रेशन, शुएब अख्तर की वो फ्लाइट, वो आपको बार बार देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे कौन सरफ नज़र कर सकता है? कोई अकल का अंधा ही होगा जो ये काम करेगा, और मैं कम से कम उन अकल के अंधों में शामिल नहीं हूँ। लेकिन मेरे भाई, जो बचे कुछ खिलाड़ी आपके पास हैं, क्या अब आप इंज़मामुल हक पैदा कर लेंगे? क्या अब आप मोहम्मद यूसुफ के जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर दोबारा से लेकर के आ सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये करने पे क्या तुलें। क्यों बिलावजह आप लोगों को उन गुनाहों की सज़ा दे रहे हैं जो दरहकीकत गुनाह नहीं है, गलतियाँ शायद हों, भूल शायद हो, यकीनन होगी, आप उनको सज़ा दें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे, नौमान साजिद खान ये वो आदमी था कि जब खुद इसका कहना है, जब मैं परफॉर्म करता था तब मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता था। आखिर उसने अपनी अहमियत को, अपनी सिग्निफिकेंस को मनवा लिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की बात हो रही है, आपने फ़खर जमान को उस डोमेन से ही बाहर कर दिया। ये सब करके आप कौमी क्रिकेट टीम की खिदमत तो कोई नहीं कर रहे। आप अगर उसको पनिश करके और उसको राय रास्त पे लाने की तमन्नाई हो तो वो दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं इस बारे में कुछ कहने से कासिर हूँ, क्योंकि ये आप तक महदूद है बात, आपने इसको अभी तक शेयर नहीं किया। लेकिन मेरा ख्याल है और भी तरीके होते हैं प्लेयर्स को रास्ते पे लाने के। शुएब अख्तर नहीं सुनता था, नहीं समझता था, लेकिन आपने उसको कभी मैच से बैन तो नहीं कर दिया, कभी आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर तो नहीं कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो खुद सर है। यार मतलब ठीक है, हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज़रा सरफिरे होते हैं, लेकिन उनको ज़रा सा बेटा बाबू भैया करके प्यार से पुचकार के चुमकार के आप उनसे काम लेते हैं कि नहीं? बाबर उसकी फॉर्म वापस आ ही नहीं रही और आप उसको हटाने के लिए भी यानी कोशा नहीं थे। आप दुनिया भर के तबसरे सुन रहे हैं, आप दुनिया भर की जो है वो दुश्मन तराजी अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, लेकिन आप बाबर आजम को हटाने से कासिर हैं। क्यों भाई? मतलब बिलावजह आपने उसको इतनी अहमियत दी हुई है कि यार वो परफॉर्म करे ना करे, ओ भाई उसकी तसलसल से कारकर्दगी का जवाल आपको नज़र आता है। इन लोगों के साथ कम से कम ये तो नहीं है। आप बड़े बड़े नामों के ऊपर जब तक तकिया करना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके साथ यही होगा। ये नौमान अली और साजिद खान, आप किसी आम क्रिकेट शायक को तो छोड़िए, खुद इन दोनों से पूछिए कि तुम्हें गुमान भी था कि तुम इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के जो है उफक पर छा जाओगे? इनको भी ये ख्वाब नहीं आया होगा भाई। लेकिन अब उन्होंने परफॉर्म कर दिया ना, अब वो आपके स्टार्स हैं ना, उन्होंने आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी ना, आपके दिए हुए चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने साबित किया ना। गिव देम अ चांस, गिव देम अ चांस यार। क्या पता कल को आगे चल करके यही आपको सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल और फलाने का जो है वो कमी पूरी ना होने दें। क्रिकेट बाय चांस ज़रूर है, लेकिन क्या ही ज़रूरी है कि अपने टैलेंट को कत्ल करके आप जो है वो क्रिकेटर्स को जो है वो दफनाते चले जाएं या के बाद दीगरे। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे के बाद खुशियों का जो है वो
दखूल हुआ है, खुशियों की मधुर ताने अब सुनने के लिए मिली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इसी तरह से हमें क्रिकेट के मैदानों में, मुल्क में मईशत के मैदानों में, सियासत के मैदानों से इसी तरह से अच्छी अच्छी खबरें सुनाता रहे। लेकिन उसके लिए भाई हमें कोशिशें भी करनी पड़ेंगी। महज दुआओं से तकदीर नहीं बदली जा सकती जब तक आप अमल करने के लिए तैयार ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।